किन्हीं सा बोलना, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। असांप्रदायिक दंगे आतंकवाद ये मानव निर्मित है। और सूखा का प्रमुख कारण क्या है? 75%। कम वर्षा होगा तो सूखा हो जाएगा। मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद। बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? हाँ, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, असांप्रदायिक दंगे भी है। अगला देखो 5 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा न है। सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, सब भगवान देते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सभी गलत है। सभी गलत है। सांप्रदायिक दंगे यहो मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना यहो मानव जनित है। तो कौन है? रेल दुर्घटना गाड़ी चलाता है सेकंड ना कोई वजह से चलेगा। अगला देखो, निम्न में से कौन अपवर्तक प्राकृतिक आपदा है? चक्रवात। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? बाढ़। इनमें से कौन अपवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? अतिवृष्टि। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? 2। इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? भूस्खलन, हिमस्खलन। इसका मतलब है कि मिट्टी उट्टी घसक जाता है, हिमालय पिघल करके गिरने लगता है। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। सोनाली से पूछे। दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? मकान, पशु व फसल के भी। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तू क्यों नहीं देख रहा है? सुनामी। तू 2 प्राकृतिक आपदा के नाम बताओ। 2 प्रकार प्राकृतिक आपदा के नाम। आपदा जैसे कि बाढ़ और हो गया भूकंप और 2 हो गया, बाढ़ भूकंप 2 हो गया। ठीक, अब मानव जनित के बताओ। मानव जनित आपदा हाँ। तो जैसे में हो गया कूड़ा कचरा बिकता है। नहीं रुके, आपदा आपदा जैसे कि दंगा फसाद। और दूसरा हो गया चुप है ना, नहीं कुछ से टकराव करा, मतलब गलती के कारण गोली मार देना। तुमको समझाने के लिए नहीं कहे हैं, तुमको खाली आंसर बोलना है। 2 गो। तो चलो देखो, ध्यान से देखते रहो। इन्ने उन्ने तू कहते ऊपर देखो ना, कम से कम देखते रहो। यहीं पर देखो, इन्ने सामने आओ, खड़ा इधर हो। वहीं में देखिए ना देखो तो हाँ। अब बोलो साथ। कलू का है कि बोलते रहो तो बोलता ना है। धीमे धीमे, ज्यादा जोर से चिल्लाना भी नहीं है। 15 नंबर में है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप प्राकृतिक। 16 नंबर, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? भारत में विनाश का चक्रवात कब आया? 1999 में। भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? 1900। आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है? 2 में। 2 श्रेणी में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाए? कोसी नदी को। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? उत्तरी बिहार में खाली बाढ़ आता है। और अपना सबके कौन बिहार में? हाँ, पटना। अपना सबके दक्षिणी बिहार में। लेकिन हाँ आएगा ना। तो उत्तरी बिहार में पटना पड़ता है, और गंगा नदी के इन्ने हो जाता है दक्षिणी बिहार, और गंगा नदी के उन्ने उत्तरी बिहार। तो सब बस समझ लो, तू सब गंगा के इन्ने है तो दक्षिणी बिहार में है। दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में बाढ़ आता है, कम आता है, उधर ज्यादा आता है। गंगा जी के न उनने से कोसी नदी बहत आता है, तो ये ज्यादा सबके बाहर आ देता है। नेपाल से। चलो अगला देखो, तब बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो दक्षिणी उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़। अब बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार के तंग करता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक होना, ज्यादा वर्षा होता है, नदी फूल बाढ़ में। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा।
सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। धीरे धीरे सूखा होता है। हाँ, वर्षा ना होता है तय वाला। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी हो जाएगा तो सुखाड़ आ जाएगा। सुखाड़ का कारण क्या है? मिट्टी की जल खत्म हो जाना। नमी का अभाव हो जाएगा। नमी यानी कि छोड़ो। सूखे के बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? नदियों के आसपास में जोड़ देना। नदी गए तो पानी आ जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ कैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है? अत्यंत व्यापक। बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है? 15 राज्य में बाढ़ अवैध ही रहता है। भारत में जून से सितंबर तक कुल वर्षा की कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 75%। नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि में सूखे के संकट की संभावना होती है? सन 2001 ईस्वी में भारत के कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे? भारत में कितनी भूमि अवक्रमित है? 10 करोड़ हेक्टेयर। बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? 1967। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी को। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया है? 1976 ईस्वी में। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक किसे है? सभी। आपदा प्रबंधन किया जाता है राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, या राष्ट्रीय गांव स्तर पर सब लोग मुखिया जाकर आपदा प्रबंधन करता है ना, आपदा से बचने के लिए आता है। मुखिया। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? बैंडेज एवं टेप। वो है जो बैंडेज बांधते देखा है ना। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? प्रबंधन पंचायत समिति को। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुसाहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने किस नदी का धारा बदल दी थी? कोसी नदी। सबसे कारण निकले तो बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? अक्टूबर नवंबर में बारिश के समय में समुद्र में चक्रवात उठता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सुखाड़। हाँ। सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित होता है? 16%। कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है? मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज। सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित में से कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? इनमें से सभी। हिमस्खलन किस भाग में होता है? पर्वतीय भाग में। भारत में प्रति वर्ष कितने लोग सूखे की मार झेलते हैं? लगभग 5 करोड़ लोग। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? हाँ, कृष्णा जी नाग पर खड़ा है, याद रखना। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। वो एगो कृष्णा जनू है, याद रहेगा ना। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? क्या बोला है? हाँ, कृष्णा नदी पर कौन परियोजना है? हाँ, वो बांध के नाम है, नागार्जुन बांध नाम है। दुनिया का सबसे ऊंचा आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित है? 28। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में अधिक सक्रिय होता है? अक्टूबर नवंबर में। भारत में कहाँ कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं? सभी सकते हैं। सब। गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है, नागार्जुन सागर भी है, सरदार सरोवर भी। सभी। मानव द्वारा बनाए गए जल प्रवाह के मार्ग हैं? नहर, आहार। हाँ, पाइन, आहार, नहर सब होता है। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ? 26 दिसंबर 2004। एक और पेज ना होगा, खत्म होगा इस पेज। सुनामी किस स्थान पर आती है निशा? धरती पर। समुद्र में आता है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है? शहरीकरण। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही है? भगवान भरोसे बैठे रहना। नहीं पूछा है कि कौन भरोसा सही नहीं है, तो जो भगवान भरोसे बैठा है। बाकी बात भूकंप के लिए गंभीरता लेना चाहिए, निरोधी भवन बनाना चाहिए, सब जरूरी है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर।
चिली में सुनामी का कहर सबसे पहले कब आया था? चिली की राजधानी कहाँ है? सोनाली। भूकंप कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते रहते हैं? हाँ 3500 होगा तो और मारेंगे। देखो बोला हर रोज 3500 भूकंप आता है, 3500 बार झटका बजता रहता है हर रोज। हाँ एक दिन एकदम तनका तनका। हाँ ये हर ना बोला हर रोज आता है तनका तनका, पता नहीं चलता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र ज्यादा आएगा तो पता चलेगा। क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न से किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है? बनावट पर। भूकंप कैसे ही इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायन होती है? ऊंची। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? आयताकार। भूकंप से बच जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 5 में। गहनता और बारंबारता के अंतर के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 5 भाग में। बिहार किस भूकंप क्षेत्र में आता है? जोन 3 में आता है। जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? जेकरा में ज्यादा हुआ। भारत का दक्षिणी पठार किस भूकंप क्षेत्र में आता है? 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? 7 मार्च को। 7 मार्च को। 07 मार्च को। 11 मार्च को। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? भयंकर दैत्य। असम घाटी भूकंप के किस जोन में आता है? जोन 4 में। आगे आओ 27 नंबर। भू संकलन प्रभावित क्षेत्र में ढलान का मकान बनाया जाता है। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। और दूसरा क्वेश्चन वो है भूकंप पटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। वही में ना है दूसरा अथवा जगह क्वेश्चन था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहा जाता है? पी तरंग। गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? 1964 में। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा है। इंफ्रारेड कैमरा से। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। ठंडा पानी डाल देना चाहिए जेका जल रहेगा सब पर। आपदा प्रभावित क्षेत्र में खोजी एवं बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम कौन आगे आते हैं? स्थानीय लोग। शिवम के घर आग लगे तो कौन दौड़ कर जाएगा? हम जाएंगे। हाँ। निम्न में से कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असहाय पीड़ितों का पता लगाने के लिए किया जाता है? बायो रडार। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? भूकंप। सीढ़ियों और रस्सियों के का किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? स्ट्रेचर के रूप में। स्ट्रेचर सीढ़ी बना करके। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बचाव कर्मियों के निजी उपकरण है? ये सभी गम बूट, सीटी, टॉर्च सब लेकर चलता है। इनमें से कौन सा उपकरण बचाव दल के उपकरणों में शामिल नहीं है? पिस्तौल। बंदूक के कोई काम नहीं है, कोई डूबत रहेगा तो बचाने में। प्रथम श्रेणी का जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? लाल और सूख। जब जल जाएगा तो कैसन हो जाएगा? आग से जला कभी हाथ। राहत कर्मियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग के बचाना, फंसे हुए सबको। जलन से प्रभावित भाग पर क्या नहीं लगाना चाहिए? मक्खन, तेल चाहे घी। कोई के भी देह में जल जाएगा तो मक्खन, तेल चाहे घी नहीं लगाना चाहिए। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति गठित की गई थी? गृह मंत्री द्वारा। राष्ट्रीय कैबिनेट डोर एनसीसी। देखो एनसीसी के फुल फॉर्म है राष्ट्रीय यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना भारत में कब की गई थी? 1948 में। सुनामी की स्थिति में लापता लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता होता है? हेलीकॉप्टर और रडार दोनों से। आगे आओ। देश में सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य निम्न में से कौन सा है? बिहार में। भारत में किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं? तटीय भाग में। भूकंपो तटीय भाग में ही आएगा अति सुनामी। भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? घर से भाग जाना चाहिए। कमरे के कोने में दीवार के सहारे तकिया लेकर ईंटा पर बैठ जाना चाहिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। पलट दिए रे पन्ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। सामान्य संचार अवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? केबल का टूट जाना।
केबल का तार होता है, तार टूट जाएगा तो केबल, वो है केबल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो। सुदूर संवेदी ग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए। आगे आओ। उपग्रह आधारित संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सेटकॉम का। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन है? ट्रांसपोर्टर। आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग क्या हुआ? कोई रो रही थी कि? आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला साधन कौन सा है? उपग्रह फोन। आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन क्या है? मोबाइल फोन। सुनामी मीटर से क्या पता लगाया जाता है? सुनामी का। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है? इनमें से सभी। समुद्री तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? सुनामी मीटर से। मौसम विज्ञान एवं आपदा प्रबंधन चेतावनी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनसेट उपग्रह यंत्र का। भारत में भूस्खलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? हिमालय क्षेत्र में। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग भूकंपीय? 56% में। बेतार संचार संपर्क किस पर आधारित है? रेडियो तरंगे पर। दूर संचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? BSNL। BSNL के सिम है? हाँ, लेकिन ना चलता है। 24 नंबर। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन है? उपयुक्त तीनों। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भूसंकलन वाले क्षेत्र में ढलान का मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? अनुचित। 1947 में गर्मियों की बाढ़ में बांग्लादेश में लगभग कितने लोगों का क्षति ठानी पड़ी थी? 3 गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? 2001 में। 2001 में सब तो बहुत कम। 24 नंबर देखो। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? इनमें से गांव के मूला। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? इनमें से सभी को। ये सभी चीज